सबसे पहले लुकअप वैल्यू लिखा, लुकअप वैल्यू के बाद मैंने टेबल नेम दिया जिससे मैंने डेटा जाके उठाना है। वो टेबल है साइट्स का, वो दूसरा टेबल है। उसके अंदर किस कॉलम से डेटा उठाना है, वो रीजन, सब रीजन का कॉलम है। फिर उसी टेबल का मुझे वो कॉलम भी बताना है जिसके अंदर जाके मैंने सर्च करनी है चीज़। तो वो टेबल नेम भी मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल टेबल है, और फिर उसका कॉलम जो है वो मैं दूंगा कि किस कॉलम से डेटा उठाना है। पहला है बेसिकली लुकअप का क्या करना है, दूसरा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, और तीसरा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इसी टेबल के अंदर था, तो मैंने साइट के साथ टेबल नेम नहीं लिखा, एज इट इज़ साइट लिख दिया। अगर आप टेबल नेम लिखेंगे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, काम ये उसी तरह से करेगा। आसमा कुछ क्लियर होगा आपको? परफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है कि आपने काउंट इफ्स भी यूज़ किया होगा एक्सेल में, सम इफ्स भी यूज़ किया होगा, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली काउंट इफ्स या सम इफ्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमें और बहुत सारे फार्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके हम काउंट इफ्स का, सम इफ्स का या एवरेज इफ्स का काम ले सकते हैं। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से है कि आप एक नया कॉलम क्रिएट करें। मैं अब साइट्स की शीट में काम कर रहा हूँ, साइट्स के टेबल में, और साइट डेटा में से जाके वैल्यू उठाऊंगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ 2G अर्लिंग, साइट लेवल की 2G अर्लिंग मुझे सम अप करनी है। इसका फॉर्मूला होता स्टार्ट होता है कैलकुलेट से। कैलकुलेट का काम क्या है कि ये आपको अलाउ करता है कि इसके अंदर आप मल्टीपल फार्मूलाज लिख लें और किसी एक फिल्टर के बेस के ऊपर आप वैल्यूज पिक कर लें। तो कैलकुलेट में हमारी एक्सप्रेशन होगा सम का, और हम सम कर रहे होंगे साइट डेटा में से 2G अर्लिंग, ये ठीक है, 2G बाइस अर्लिंग, इसको हमने सम करना है। और ये उसके बाद हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब फिल्टर क्या होगा, टेबल हमारा है साइट डेटा का, और उसके अंदर साइट डेटा में जो कॉलम नेम है साइट आईडी, आई थिंक, नहीं सिर्फ साइट। अब फिल्टर का देखें, आपने फिल्टर का जो एक्सप्रेशन है ना उसको समझना है। सबसे पहले क्या है, टेबल नेम, फिर उसी टेबल में से कॉलम नेम, और उस कॉलम को आपने मैच कहाँ पे करना है, वो इस पर्टिकुलर टेबल की एक सेकेंड, साइट आईडी, यस, इस टेबल की साइट आईडी से मैच करना है। यहाँ पर भी अगर आप टेबल नेम दे देते हैं तो बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले आपने कैलकुलेट में क्या किया, कैलकुलेट के अंदर आपने एक एक्सप्रेशन लिखी कि सम करना है किस कॉलम को, फिर आपने उसको बताया कि आपने फ़िल्टर अप्लाई करना है, और फिल्टर का क्राइटेरिया आपने डिफाइन कर दिया कि फ़िल्टर का क्राइटेरिया जो है वो साइट आईडी, साइट डेटा में से आपने उठाना है, साइट डेटा में से साइट का कॉलम है, और इसी करंट टेबल के अंदर साइट आईडी के नाम से कॉलम है। इन दोनों को कंपेयर करते रहो, जहाँ जहाँ पे ये दोनों इक्वल आ जाएं उन तमाम सेल्स को सम अप कर दो, तो ये बन जाता है सम इफ्स। अगर आपने काउंट इफ्स करना है तो सम की बजाय काउंट कर लें यहाँ पे, और फिल्टर अप्लाई कर दें तो ये काउंट इफ्स कर लेगा। इसी तरह से अगर एवरेज करना है तो आप इसी तरीके से एवरेज कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको फार्मूला जो है ये ग्रुप में शेयर कर दिया। आई होप ये भी समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं सम इफ और काउंट इफ या वी लुकअप। ये दो ऐसे फार्मूलाज थे जो कि जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनलकीली हमारे पास डेक्स में ये है नहीं, लेकिन इनका ऑल्टरनेट हमारे पास मौजूद है। सर फाइंड का काइंडली अगर पेस्ट कर लीजिए। फाइंड का दोबारा रिवाइज कर दूँ? सर वो व्हाट्सएप पे वो शेयर करते हैं सिर्फ उसका। फाइंड शेयर कर, थैंक यू। ठीक है, मैं कर देता हूँ। फाइंड
यू सर। अच्छा जी, अभी 4 बज गए हैं। थोड़ा सा आप लोग चाय शाय पी लें, पानी शानी पी लें, और 4 बज के 10 मिनट पे या 10 से 15 के दरमियान दरमियान दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक हो गया भाई।
हाँ जी, वापस जो ज्वाइन कर लें प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जब 8 से 10 लोग, जब 12 लोग हो जाते हैं तो हम इसको फिर शुरू करते हैं आगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं दोबारा। फिर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और ज्वाइन करते जाएंगे। यहाँ तक तो था हमने जो डेक्स फंक्शन अप्लाई करना है कॉलम के ऊपर। अब हमने लेट सपोज के एक टेबल क्रिएट करना है किसी एग्जिस्टिंग टेबल से, या एक टेबल क्रिएट करना है कैलेंडर का, तो वो हम कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर कॉलम 13 के अंदर फ्रेंचाइज आईडी आ रही है और कॉलम 14 के अंदर ग्रिड आईडी आ रही है। तो मुझे ये बेसिकली यूनिक चाहिए किसी दूसरे टेबल में। मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से एक न्यू टेबल क्रिएट करूँगा। लेट से फ्रेंचाइज इसका नाम है, और डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मुझे चाहिए। डिस्टिंक्ट होता है यूनिक वैल्यूज़। टेबल नेम क्या था जिसमें से मैं लेना चाह रहा हूँ? टेबल नेम है साइट्स। साइट्स, और इसके अंदर से कॉलम 13 को मैं उठा लेता हूँ और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी मेरे पास वैल्यूज़ आ गई हैं यूनिक। वहाँ पर हो सकता है पता नहीं कितनी वो फ्रेंचाइज थी, यहाँ पर वो यूनिक होके आ गई हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो था डिस्टिंक्ट। आपने एक उससे वैल्यूज़ के लिए अलग कॉलम बना लिया। अगर आपने फ़िल्टर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास एक
यूनिक कैलेंडर का टेबल होना ज़रूरी है। जब आप फ़िल्टर क्रिएट करना चाह रहे होते हैं, वाई टी डी, एम टी डी, इस तरह के फ़िल्टर्स आप बना रहे होते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर वर्सेस सेम पीरियड दिस ईयर, सेम पीरियड लास्ट मंथ वर्सेस सेम पीरियड दिस मंथ, इस तरह के जब फ़िल्टर्स आपने बनाने होते हैं तो आप उसके लिए एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। वो टेबल किस तरह से क्रिएट होता है? सबसे पहले तो आपने लिखना है यहाँ पर कैलेंडर। मैं आपको इसको इसमें बड़ा सिंपल से लेके चलूँगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको मॉडिफाई करते जाएंगे। कैलेंडर, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट है लेट्स से 2020 जनवरी से लेके टुडे तक। अब ये क्या होगा कि कल के दिन में ना इसमें एक डेट और ऐड हो जाएगी, परसों एक डेट और ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से ये कैलेंडर आपका जो है ये डे ऑन डे चेंज होता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका वही होगा फर्स्ट जैन 2020 और लास्ट डे है 28 जुलाई 2021। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर एक क्रिएट कर सकते हैं कॉलम। मेरे पास मैंने ना एक डेक्स लिखा था किसी के लिए, आई होप ये वही होगा, और अगर वो मुझे मिल जाता है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी से आप फ़िल्टर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्या कह रहा है जी? इट मे हैव बीन रीनेम्ड और मूव्ड। यस, आई हैव मूव दिस फाइल। तो मैं ब्राउज करता हूँ और यहाँ से जाके एडवांस्ड फिल्टर, माय बैड, मैंने कहीं आई थिंक डिलीट कर दिया, शायद ये ना हो। ये अच्छा, उसमें थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। उसमें किया क्या गया है, एक इसी तरह से जैसे ये एक टेबल क्रिएट हो गया, इसके अंदर मैंने एक कॉलम ऐड किया। लेट्स से मैंने एक न्यू कॉलम ऐड कर लिया, और उस न्यू कॉलम के अंदर एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जिस तरह से हम वीबीए के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, यहाँ पर भी आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे इस कॉलम का नाम मैं रखता हूँ फ़िल्टर, और इस फ़िल्टर के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ var1, और इस var1 में मैं वैल्यूज़ पेस्ट कर देता हूँ टुडे की। लेकिन इसको बताना पड़ेगा ये चीज़ क्या है, तो वो हम ऐसे बताएंगे var वेरिएबल 1, और उसके अंदर स्टोर किया है टुडे की डेट। नेक्स्ट लाइन में चले गए, यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल स्टार्ट डेट, START स्टार्ट डेट, और इसमें मैंने रख दिया डेट 2026 और डे 1 लेट से कर। तो ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पर क्रिएट किए। अब ये वेरिएबल कहीं पे शो नहीं होंगे, कॉलम में कहीं शो नहीं होंगे, क्योंकि इनको मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, यूज़ नहीं किया हुआ। अच्छा, अब मैं लेट्स से वेरिएबल 1 यहाँ पे सिर्फ जो है वो शो करना चाह रहा हूँ। तो ये वेरिएबल 1 की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं वेरिएबल 1 एंड स्टार्ट डेट ये दोनों शो करना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों वैल्यूज़ उसने कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पर दी। लेट्स से मैं
इसमें डैश ऐड कर देता हूँ और एंड साइन के साथ, तो डैश के साथ ये दोनों डेटा आ गई हैं। मैं वेरिएबल 1 से पहले करता हूँ एंड डेट एंड वेरिएबल 1 और स्टार्ट डेट एंड वेरिएबल 1, तो इस तरह से आ जाए। इसी तरह से आप इसमें चीज़ें जो हैं वो फर्दर जितनी जी चाहे क्रिएट करते जाएं। हाँ, न्यू लाइन पे जाने के लिए ऑल्ट एंटर करेंगे तो ये आपको न्यू लाइन पे ले जाएगा। और आप इसमें जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपने फिर उसमें से कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करवाने के लिए आपको रिटर्न का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब यहाँ पर सम, इसके नीचे आप सम का फंक्शन लिखें, काउंट का लिखें, कैलकुलेट का लिखें, जो मर्ज़ी लिख लें, रिटर्न आप करवाएंगे तब जाके वो वैल्यूज़ कुछ यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। इस तरह से आप टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, कुछ एक्सप्लोर करें नई चीज़ें, और कोई भी क्वेश्चन हो टेबल क्रिएशन के हवाले से या कॉलम के अंदर डैक्स फंक्शन लिखने के ऊपर, तो आप मुझसे लाजमी पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, ईमेल में पूछ लें, जैसे आपको इजी लगे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ है मेजर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या करना है कि लेट से हम इसी डेटा को ले लेते हैं। मुझे 2G, 3G और 4G कंबाइन करनी है डेटा ट्रैफिक, ठीक है। एक तरीका तो ये है मैं नया कॉलम क्रिएट करूं, उसमें सम कर लूं। लेकिन मुझे अगर 2G की एक परसेंटेज चाहिए कि अगर मैं जो भी फिल्टर अप्लाई कर रहा हूं उसमें जो 2G ट्रैफिक है उस कितने परसेंट है, या 4G ट्रैफिक है वो टोटल का कितने परसेंट है, तो मुझे उसके लिए मेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। अब मेजर कैसे क्रिएट होता है, टेबल में जाएं और यहां से न्यू मेजर कर लें। इसका डेटा आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा जब तक आप किसी विजुअल में जाके अप्लाई नहीं करेंगे इसे। मैं लेट से कहता हूँ 4G ट्रैफिक शेयर इन टोटल ट्रैफिक, ठीक है। अच्छा, ये मैंने गलत जगह पे क्रिएट, चलें कोई मसला नहीं है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन हम उसी पे करते हैं जिस जगह पे इसको होना चाहिए। साइड डेटा, सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले हम वो कॉलम जो है लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। जब भी आपने मेजर क्रिएट करना है तो आप विदाउट एक्सप्रेशन मेजर क्रिएट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि सिंपली कॉलम नेम डिवाइडेड बाई कॉलम नेम किया तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इन रिटर्न आपको एरर दे देगा। तो सबसे पहले सम यूज़ किया, सम यूज़ करके आपने 4G डेटा ट्रैफिक को इसमें ले लेना है, और 4G डेटा ट्रैफिक का सम जो है इसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ 2G डेटा ट्रैफिक, 2G प्लस सम ऑफ 3G डेटा ट्रैफिक प्लस सम ऑफ 4G डेटा ट्रैफिक। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन द नेम ऑफ 4G ट्रैफिक शेयर इज़ ऑलरेडी यूज इन द मेजर टेबल। ये किसी और टेबल में, चूँकि मैं वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, तो कह रहा है ये ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ है। मैं सिंपली एक काम करूँगा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ताकि कॉलम, सेम नाम के मेजर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, कॉलम यूज़ मल्टीपल टेबल्स में कर सकते हैं। एक टेबल में कॉलम नेम यूनिक होते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अंदर मेजर नेम भी यूनिक होते हैं। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब इसको ले जाएं राइट साइड पे, तो जो कॉलम जो मेजर आपने क्रिएट किया वो आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी नहीं है। सिंपल आपने करना यह है, इसी मेजर पे क्लिक करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, ताकि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो ये परसेंटेज की सूरत में ही आपको नज़र आए। और यहाँ पे लेट्स एक टेबल ले लेते हैं, और उस टेबल के अंदर ये देखिए, इसके साथ एक कैलकुलेटर सा बन गया है। मेजर के साथ कैलकुलेटर बनता है, और जो कॉलम है उसके साथ इस तरह का एक आइकॉन जो है वो बन जाता है।
तो हम यस ये लेंगे और इसको वैल्यूज़ में पुट कर देंगे 90.87%। अब इसी चीज़ के ऊपर मैं एक फ़िल्टर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ। देखिएगा मेरे पास है जी यहाँ पर रीजन, तो मैं रीजन को भी इसी में ले लेता हूँ। अब रीजन सेंट्रल 1 ही था तो सेंट्रल 1 और ब्लैंक बाकी सारा उसका अलग अलग कर दिया। फिर मैंने इसी में ग्रिड ऐड कर दिया। अब देखें इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। अच्छा, रीजन जो है इसके ऊपर हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं कि सिर्फ हमारे पास सेंट्रल 1 का डेटा है और ये विजुअल लेवल फ़िल्टर है। देखें फ़िल्टर ऑन दिस विजुअल, डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे इसे। उसके बाद मेरे पास कैटेगरी है, साइट्स की कैटेगरी आई थिंक ये है, यस। तो मैं यहाँ पर साइट कैटेगरी भी डाल देता हूँ। साइट कैटेगरी वाइज भी उसने कर दिया। अब ये हर एक फ़िल्टर लेवल के ऊपर जाके इसको कैलकुलेट कर रहा है और परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि जो कॉलम हम क्रिएट करेंगे डैक्स में वो रो बाई रो कैलकुलेशन करेगा, लेकिन जो हम मेजर क्रिएट करेंगे वो आपके फ़िल्टर की बेस के ऊपर। अब ये फ़िल्टर यही है जो आप कॉलम्स ऐड करते जा रहे हैं, तो हर एक कॉलम में देखें ये डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 3 क्राइटेरियाज डिफाइन हो जाते हैं, रीजन, ग्रिड और कैटेगरी का। उसी क्राइटेरिया के ऊपर जाके इसको ये कैलकुलेट करता है और यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ आपको शो कर देता है। लेकिन ये काम अगर आप कॉलम से करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। और टेबल का भी मैंने आपको बता दिया कि टेबल के अंदर डैक्स कैसे लिखा जाता है, वो भी काफ़ी सिंपल है। इसके अलावा एक और चीज़ है क्विक मेजर्स। कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो कि ऑलरेडी पावर बीआई ने जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो मैंने साइट डेटा के ऊपर अगर कोई मेजर क्रिएट करना है और एवरेज पर कैटेगरी, वेरिएंस पर कैटेगरी, मैक्सिमम, मिनिमम, वेटेड एवरेज, इस तरह फ़िल्टर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम इंटेलिजेंस है, टोटल्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, टेक्स्ट हैं। तो ये सारे के सारे एज इट इज़ बने हुए हैं। कुछ ट्राई कीजिएगा और फिर जो उसमें समझ ना आए कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे सम करना है, तो उसके लिए मुझे उसने 2 ऑप्शन दे दिए हैं, एक बेस वैल्यू और दूसरा वैल्यू टू ऐड। अब बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू वो है जिसमें आपने ऐड करना है और वैल्यू टू ऐड दूसरा कॉलम है। तो मैं बेस वैल्यू में उठा के 2G को फेंक देता हूँ, ये मेरी बेस वैल्यू होगी। और 3G जो है ये जिस वैल्यू को मैंने ऐड करना है वो आ जाएगी। ओके करें, ये मेजर क्रिएट हो जाएगा। नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम इसको जब यूज़ करेंगे तो फिर आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। कहाँ गया जी नया मेजर? साइट डेटा, 4G डेटा ट्रैफिक, क्विक मेजर। टू जी रेडियो ट्रैफिक 3G, इसको मैं मैंने इस सिलेक्शन फ्रेंचाइज की थी तो इसने फ्रेंचाइज पे क्रिएट कर दी है। जो भी टेबल मेरा सिलेक्टेड होगा डेफिनेटली उसमें जाएगा, ये उसमें क्रिएट कर देगा। तो ये तरीकाकार है जी यहाँ पर डैक्स लिखने का। डैक्स को मज़ीद एक्सप्लोर करना है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे जाके आप डिफरेंट डैक्स फंक्शंस सर्च करें या एक्सेल के अंदर जो जो फार्मूला आप यूज़ करते रहें उसको डैक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और कल मेरे पास कम से कम 5 से 6 क्वेरीज ऐसी आनी चाहिए कि आपने फ़लाँ एक्सेल फार्मूला को डैक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो आप बताएं जी कैसे होगा, ताकि कल का जो सेशन हमारा स्टार्ट हो वो आप लोगों की क्वेरीज से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर हम विजुअलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे। कल का सारा दिन हम विजुअलाइजेशन पे लगाएंगे। और अभी अगर डैक्स के ऊपर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई भी फार्मूला आपके जहन में आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसको मैं रिपीट करूं तो वो हम कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, किसी की तरफ से कोई सवाल? जो चीज़ डैक्स में समझ ना आई हो। सर आप
बाद ही कुछ समझ आएगी, अभी तो खिचड़ी पक ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, वीडियो को आप देखिएगा, उसमें फिर इनकी 1 बाय 1 प्रैक्टिस करें। और अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या होगी। डेटा आपने कल कर लिया था। पहली तो मैंने आपको बता दिया था कि रिलेशनशिप बिल्ड करें और उसका स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर कर दें मेरे साथ। दूसरा, आपने वी लुकअप का जो अल्टरनेट था और जो सम इफ का अल्टरनेट था, ये दोनों फार्मूलाज आपने डेक्स में अप्लाई करने हैं और कैलकुलेटेड कॉलम के साथ आपने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो ये मेरा एक फार्मूला लिखा हुआ है, मेरे कॉलम पे क्लिक होगा और यहाँ पर फार्मूला बार के अंदर मुझे वो पूरे का पूरा फार्मूला नज़र आना चाहिए। दो फार्मूलाज आप ये यूज़ करेंगे, वी लुकअप का और सम इफ का, और एक आप मेजर क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ भी आप जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन एरर नहीं होना चाहिए, वर्किंग होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर एरर आएगा तो मुझे उसके नीचे एरर का एक वो डिटेल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, तो एरर ना हो उसमें, फार्मूला ठीक वर्किंग कर रहा हो। आमिर शेख साहब, आप आई थिंक, हाँ जी आमिर शेख साहब थे, हाँ जी। और कोई किसी का सवाल, कोई चीज़ जो सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शायद बाकी हो रहा है, आप रिपीट कर सकते हैं असाइनमेंट आपने कहा, एक वी लुकअप और दूसरा। हाँ जी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया और आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ शेयर कर देना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज आपने दिए थे स्क्रीनशॉट। दूसरा ये है कि आपने वी लुकअप का ऑल्टरनेट लुकअप वैल्यू है, ये मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, वहाँ से कॉपी करके भी अपने डेटा के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, मुझे उसके अंदर कोई इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा सम इफ भी मैंने शेयर किया हुआ है, वो भी आप ले लें। इन दोनों के कॉलम क्रिएट करके और उन कॉलम का आपने इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेना है कि मुझे आपका डेटा भी नज़र आ रहा हो और मुझे आपका फार्मूला भी नज़र आ रहा हो। ठीक है, ये हो गए आपके तीन बेसिकली स्क्रीनशॉट हो गए। चौथा स्क्रीनशॉट होगा, एक आपने मेजर क्रिएट करना है, ज़ाहिर है उसका कहीं डेटा तो मुझे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे राइट साइड पे उसका नाम नज़र आ रहा होगा और फार्मूला बार के अंदर मुझे उसका फार्मूला नज़र आ रहा होगा, और उसके नीचे ये इंश्योर कीजिएगा कि एरर ना हो। सर एरर के साथ शेयर कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस अगर क्लियर ना हो तो। सॉरी, किसके साथ? मतलब अगर एरर हो और एरर क्लियर नहीं, ना हो रहा हो, आपने शेयर नहीं करना, आपने ग्रुप में मुझसे पूछना है एरर क्यों है, आपको एरर आपका क्लियर करवा दूंगा। गॉट इट, थैंक यू। सर रिलेशनशिप बिल्ड और वी लुकअप और सम एक ही पे अप्लाई करना है, तीनों अलग है? रिलेशनशिप बिल्ड तो अलग करना है ना? ये सबके स्क्रीनशॉट अलग अलग होंगे, ये 1 2 3 4 स्क्रीनशॉट बन जाएंगे। और अगर किसी ने असाइनमेंट आज सेंड नहीं की थी और कल के दिन की भी असाइनमेंट आज सेंड करना चाह रहा है या कल सेंड करना चाह रहा है, तो वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है, वो मैं उसमें ऐड कर लूँगा। असाइनमेंट का पर्पज़ मेरी तरफ से ये है कि आप लोग, मुझे आइडिया हो जाए कि कितने समझ में आया है, और एचआर जो है वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी बेस के ऊपर आगे ट्रेनिंग्स वगैरह जो हैं वो अप्रूवल लेनी होती है या आगे सबमिट करना होता है, रिजल्ट्स हमें क्या मिल रहे हैं। अच्छा, एक ना, ये असाइनमेंट नहीं है, अभी जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ ये असाइनमेंट नहीं है, ये सिंपल आपकी एक इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए है। आप लोगों ने करना ये है, ये जो आपको, लेट मी जस्ट क्लोज दीज टू थिंग्स। अच्छा, ये जो ब्लैंक एरिया है, जिसको वाइट बोर्ड भी कह सकते हैं, पेज भी कह सकते हैं, इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो आपके पास, सॉरी, अच्छा ये सिलेक्टेड है तो इसको मैं ख़त्म करूँगा। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन आंसर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर ऐसे ओपन ना भी हो तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये क्यूए ऑप्शन है, डबल क्लिक से भी आ जाता है और इस तरह से भी आ जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं, ये देखें, ये सवाल लिखे हुए हैं, टॉप ग्रिड आईडी बाई 4G ट्रैफिक शेयर, और इस तरह की बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं। आप खुद से भी लिख सकते हैं, टोटल
4G यूटिलाइजेशन कॉलम का नाम जो है वो भी यहाँ पे आ जाता है, शो मोर 4G रेडियो ट्रैफिक बाय ग्रिड, बाय ग्रिड आईडी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये देखें मैंने सिर्फ लिखा है इसमें कुछ, ग्राफ उसने मुझे खुद बना के दे दिए। तो आप अपने डेटा के ऊपर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट इस तरह की एक्सपेरिमेंट करें। इसका जो फॉर्मेट है ना वो उसी तरह का रखना है जिस तरह एसक्यूएल में हम क्यूरी लिखते हैं। तो जो कीवर्ड्स नॉर्मली हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं वो कीवर्ड्स ही आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स चाहिए हो तो आप क्या करें, सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करें या ये क्यूए का ऑप्शन ओपन करें तो आपको ये सैम्पल क्वेश्चन दे देगा, जैसे टॉप ग्रिड्स बाई 4G ट्रैफिक शेयर, टॉप टेक्नोलॉजी बाई 4G ट्रैफिक शेयर। अगर शो ऑल सजेशंस करेंगे तो और बहुत सारी आ जाएंगी। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से सवाल लिखना है, लेकिन इसकी डिटेल में आपको कल समझाऊंगा कि कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है। आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की चीज़ है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट कहते हैं पावर बीआई के अंदर। बाकी चीज़ें तो आर लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज के साथ हैं की इन्फ्लुएंसर्स के अलावा, लेकिन ये चीज़ जो है ये आप सिंपल कीवर्ड्स यूज़ करके, सिंपल कॉलम हेडर या टेबल के नाम यूज़ करके डेटा को समराइज़ कर सकते हैं या विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे लोग पूरी रिपोर्ट बिल्ड कर लेते हैं सिंपल इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, असाइनमेंट सबको क्लियर है? चीज़ें अगर सब क्लियर हैं तो मैं सेशन को एंड कर देता हूँ और कल दोबारा आपसे 3 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे और कल हम विजुअलाइजेशन जो है उसको डिटेल में देखेंगे। मे बी कल का सारा दिन में मैं ये टॉपिक क्लियर ना कर सकूँ, तो उसके लिए मुझे होपफुली 4th डे का भी कोई 20-25-30 मिनट जो है वो चाहिए होंगे। लेकिन अगर चीज़ें कवर हो गई तो फिर लास्ट डे के ऊपर हम समराइज़ करेंगे, चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे और पावर बीआई सर्विस को देखेंगे उसमें क्या चीज़ है। किसी की तरफ से कोई सवाल नहीं है? सबको क्लियर है? चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने